वेलकम टू आरजी क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेम 1 में जो पेपर है उसके पेपर का डिटेल सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम कंडक्ट हुआ था इन द ईयर 2023 मंथ ऑफ दिसंबर। पेपर ठीक था, इतना आसान भी नहीं था और 2022 वाले पेपर की तरह बहुत टफ भी नहीं था। 2022 का भी मैंने डिटेल सोल्यूशन बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर डला हुआ, आप देख सकते हैं। जिसने अच्छी खासी पढ़ाई की होगी, डुएबल पेपर था, अटेम्प्ट किए होंगे उसने क्वेश्चन डेफिनेटली। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया। सो मैं कोई प्रमोशन नहीं करना चाह रहा, बट बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। वेरियस कॉलेजेस, चाहे LSR से हो, मिरांडा से हो, ARSD से हो, MLNC से हो, वेंकी, SRCC, हिंदू, हंसराज, हर जगह से बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जिन्होंने ये वाला पेपर अटेम्प्ट किया था। बहुत बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। सो चलो शुरू करते हैं, फिर पेपर के डिटेल सोल्यूशन पे मूव करते हैं। आई होप आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो को देख रहे हो, या किसी ने अगर आधा सिलेबस भी किया है, कुछ हैमंड के 4-5 चैप्टर किए हैं, तो वो पहले 5-6 सवाल देख सकता है। किसी ने पूरा कर लिया है तो देख सकता है, किसी ने कुछ ही किया है तो पहले 2-3 सवाल देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, अब जिसने जितना भी किया यार देख लो प्लीज़। हाँ, मैं एक बारी पेपर निकालता हूँ। पेपर ये रहा, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 11-12 सवाल थे, बट अटेम्प्ट सारे नहीं करने थे। सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। ये पूरा पेपर था, जो भी सारी की सारी कंडीशन है, इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कैंडिडेट्स के लिए। 3 सेक्शंस हैं इस तरीके से, और कैलकुलेटर अलाउ है। सिंपल, हाँ, साइंटिफिक नहीं भाई, रस्टिकेट हो जाओगे वरना। चलो देखो, फर्स्ट के ए में बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इक्वल टू ln मीन्स नेचुरल लॉग होता है 4 - x², फाइंड द डोमेन एंड फाइंड द एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो फर्स्ट का ए पार्ट लिखता हूं मैं। आपके पास जो y दे रखा है, y है, फंक्शन y एक ही बात है बेटा। आपके पास गिवन है ln 4 - x², फाइंड द डोमेन। डोमेन निकालनी है, ध्यान देंगे सारे। सो डोमेन किस तरीके से निकलेगी? फाइन, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज वेल डिफाइंड। और लॉग कब वेल डिफाइंड होता है? जब लॉग का एंगल स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है। सो डोमेन के लिए जो 4 - x² है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट ने यूट्यूब पे मेरा लीनियर इनइक्वेशन का वीडियो देखा होगा। सो उस वे में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 2 - x एंड 2 + x greater than 0. If you make a number line and take the roots -2 and 2, मतलब एक बार इसको 0 रख के इसको 0 रख के, -2 से पीछे का कोई भी नंबर अगर आप लेंगे बच्चों, -4 ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 - 4 -2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये करेक्शन आप दोबारा देख सकते हैं बेटा। आप लोगों के पास अगर आपने -2 से पीछे का कोई भी नंबर डाला इधर, तो वो इसको प्लस बना रहा है, इसको माइनस बना रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर ये प्लस आएगा। इसके बीच का नंबर डालो, 0 डालो, तो 2 × 2 4 प्लस आएगा, एंड देन माइनस। वी नीड आवर एक्सप्रेशन टू बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, एंड स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ये किसके बीच में आ रहा है? -2 से 2 के बीच, ऑल वैल्यूज दिस। सो डोमेन आ गई -2 से 2 के बीच। वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये वाला सवाल। ओके, सभी ने डोमेन पढ़ा होगा यार। ओके, चलिए जी आगे अगर बढ़े। बी पार्ट में कह रहा है एसिम्प्टोट। बी पार्ट पे डिमांड कर रहा है एसिम्प्टोट। सो एसिम्प्टोट का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, 5-1 साल पहले बनाया था। ये मैं 2024 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला वीडियो, एंड 5 साल पहले एसिम्प्टोट बनाया था। काफ़ी ज़्यादा ही आप लोगों ने अप्रिशिएट किया था उस वीडियो को, तब से मैंने उसको नया बनाने का मन ही नहीं किया। मैंने कहा अच्छा, सब बच्चे अप्रिशिएट कर रहे थे, उसको वैसे ही रहने देते। एसिम्प्टोट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की। horizontal asymptote. Okay, so in the horizontal asymptote what happened, we put x belongs to infinity here, है ना, and here also we put x belongs to -infinity. In both the cases, if you will see, when you put infinity here, 4 - infinity is -infinity, और लॉग तो एग्जिस्ट ही तभी करता है जब लॉग का एंगल पॉजिटिव होता है, तो -infinity तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो इज हियर -infinity का स्क्वायर +infinity, 4 - infinity is -infinity, log -infinity does not exist. So here this overall calculation does not exist, कुछ आएगा ही नहीं है, does not exist. Hence आप लिखेंगे horizontal asymptote
डज नॉट एग्जिस्ट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके चलिए, ये तो बात हो गई एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल की। अब हम मूव करते हैं गाइस वर्टिकल एसिम्पटोट पे। व्हाट हैपन इन द वर्टिकल एसिम्पटोट बच्चों? वर्टिकल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट आप लोगों ने देखा होगा। वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है? अगर आपने वीडियो देखा हो तो वर्टिकल एसिम्पटोट x की वो वैल्यू होती है जिसपे फंक्शन नॉट डिफाइंड आता है, मतलब या तो फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है। ओके सो अगर आप ध्यान दो, लॉग है, इस पे भी लॉग पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है कि लॉग जीरो की वैल्यू क्या होती है। इफ यू रिमेंबर, लॉग जीरो हैज टू वैल्यूज, ईदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ओके एंड लॉग का आंसर मतलब लॉग की कैलकुलेशन प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तब आएगी बेटा जब लॉग का एंगल जीरो होगा। ओके सो लॉग का एंगल जीरो बनाने के लिए व्हाट हैपन, अगर मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो लूंगा तो x की वैल्यू आ गई +2 एंड -2। ओके तो एट +2 एंड एज वेल एज -2 इन बोथ द केसेस, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, लॉग जीरो बचेगा, लॉग जीरो बचेगा। और लॉग जीरो क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी डिपेंड्स अपॉन द बेस। दिस इज अ नेचुरल लॉग यार, और नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है? e, और e की वैल्यू क्या होती है? आप कह रहे हो सर एक सवाल में कितनी चीजें पढ़ा दी आपने, हैं? हंसो मत, सही में कह रहा हूँ तुम लोग, हाँ इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है यार। एक एक पॉइंट को बहुत बहुत अच्छे से थॉरो करना पड़ेगा। वैसे इस पेपर का मैंने सोल्यूशन हैंड रिटन भी बनाया हुआ है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज में हर जगह बिक भी रहा होगा, ठीक है, आरएसजी क्लासेस के लोगों पे। बट हैंड रिटन में अब जिसने खुद ही नहीं पढ़ा उसे हैंड रिटन क्या समझ में आएगा? वो सोल्यूशन तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा चलो क्यों ना क्यों वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको समझा के पढ़ाया जाए। ओके सो लॉग जीरो बचेगा इन बोथ द केसेस, दिस कम्स आउट टू बी माइनस इन्फिनिटी। हेंस वर्टिकल एसिम्पटोट दो आ गए, +2 और -2। ओके सो दिस क्वेश्चन इज सिंपल। कितने मार्क्स का सवाल था ये? ये था हमारा फर्स्ट का ए पार्ट, मेरे ख्याल से ये 5 नंबर का सवाल था। हाँ 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल, मात्र 5 मिनट लगेंगे इसको करने में अगर किसी बच्चे के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। ओके चलिए अब मैं फर्स्ट के बी पार्ट पे मूव करता हूँ। थैंक यू। चलिए गाइस फर्स्ट के बी पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है? गिवन g of 2 is -4 and g dash x is square root of x square plus 5 for all x using linear approximation to estimate g of 2.05। linear approximation काफी इंफॉर्मेशन आपको ना पहले से दे दिया इसमें, सो मैं लिख देता हूं एक बारी। फर्स्ट का बी कर रहे हैं। g of 2 हमें कितना दे रखा है यार? -4। ओके एंड g डैश x हमें कितना दे रखा है? शायद x स्क्वायर प्लस 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस फॉर ऑल x। यूज लीनियर अप्रोक्सीमेशन, एस्टिमेट करना है, ये एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करने का बेसिक मतलब है कि आप लोगों को इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले लीनियर अप्रोक्सीमेट फंक्शन तो होना चाहिए हमारे पास। सो सिंस g of 2 दे रखा है और g of 2.05 निकाला है, तो इसका मतलब g of 2 पे मतलब x इक्वल टू 2 पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। सो लीनियर अप्रोक्सीमेशन अबाउट x इक्वल टू 2 क्या होगा यार? फॉर्मूला g of x इज g of 2 प्लस g डैश 2 इंटू में x माइनस 2। अगर आप यहां से बेटा g डैश 2 निकालोगे सो दैट कम्स आउट टू बी 2 का स्क्वायर प्लस 5, 3 आ जाएगा, 5 और 4 9, है ना। नाउ व्हाट इज g of 2? g of 2 इज -4, g dash 2 is 3 and this is x minus 2. Okay, now you need to find out g of 2.05. So what you need to do? -4 plus 3, 2.05 minus 2। शायद इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है YouTube पे, एक बार अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 0.05। वॉट एवर कैलकुलेशन कम्स आउट वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, लीनियर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा। ओके 5 नंबर का सवाल है यार, सर बताओ 5 नंबर लायक ये सवाल नहीं है, हार्डली 2 नंबर। अब आप लोग कह रहे हो नहीं सर कुछ ऐसे भी आने चाहिए जो फटाफट हो जाए, मानता हूँ आने चाहिए, बट ये तो बहुत ही आसान है। तुम्हें खुद फील नहीं होगा इंसल्टिंग, सब मैं इतना आसान सवाल करके जाऊंगी या जाऊंगा, कैसा लगेगा? हम इतनी तैयारी करके आए हैं, जो तैयारी करके नहीं है मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा। ओके जो प्लीज़ प्रिपरेशन अच्छे से करके गए मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ओके चलिए फर्स्ट का ए और बी दोनों डन हो चुके हैं। आई थिंक फर्स्ट में कोई सी भी है क्या? देखें, नहीं डन है। नाउ इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके
चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिमिट x, पहले कह रहा है फाइंड द लिमिट, इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है आप लोगों ने। सो x ln 1 माइनस 2/3x, ठीक है जी। सेकंड का a, लिमिट x बिलोंग्स टू इंफिनिटी x ln 1 माइनस 2/3x। लेट मी सी दी क्वेश्चन अगेन, फालतू में गलती वलती हो जाए। चलिए लिमिट अगर सॉल्व करना चाहें इसकी, इंफिनिटी पुट करेंगे, इंफिनिटी समथिंग बाय इंफिनिटी 0, log 1 0, 0 इंटू इंफिनिटी बन जाएगा, विच इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। बट दिस काइंड ऑफ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में वी कैन नॉट अप्लाई लॉपिटल। लॉपिटल लगाने के लिए या तो 0/0 फॉर्म होनी चाहिए या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ओके, सो कैसे बनाई जाए यार वो, आप लोगों ने क्या किया बेटा, लिमिट x बिलोंग्स टू इंफिनिटी ln 1 माइनस 2/3x, इस वाले x को आप नीचे ले आइए तो 1/x हो जाएगा। ओके, सो व्हेन यू पुट इंफिनिटी हियर, log 1 0 हो जाएगा। ओके, 1 by infinity is 0. Okay, so 0/0. Now applying L'Hopital rule, what happen? क्या बचेगा? So limit x belongs to infinity, log का डेरिवेटिव होता है 1 upon this, और इसका करेंगे 1 का 0, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होगा, सो 2/3x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, पुट करेंगे समथिंग बाय इंफिनिटी 0, 1 माइनस 0 1 बच जाएगा। हियर वी हैव 2/3, सो माइनस 2/3 इज द फाइनल आंसर ऑफ लिमिट। दैट इज ऑल, कूल। इसके बाद बोल रहे हैं आपसे इसी पार्ट में नीचे, जो ये इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, आपके पास जो ये ऊपर वाला फंक्शन है विच इज दिस x ln 1 माइनस 2/3x, क्या ये हर जगह कंटिन्यूस है? देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी निकालना एक अलग बात है, बट अगर आपको ये चेक करना है वो नंबर ऑफ पॉइंट जहां पे फंक्शन कंटिन्यूस हो, सो मेरे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ, आप लोगों ने पढ़ा हो, फंक्शन हमेशा अपनी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस होता है, तो हमें बेसिकली इसकी डोमेन निकालनी है। तो डोमेन निकालना बड़ा आसान है, ये तो r हो जाएगा, log का एंगल, आप लोग पेपर में जरूर लिखना, फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट देयर डोमेन, सो log का एंगल शुड बी पॉजिटिव यार। फाइन, इफ यू टेक 3x एलसीएम, यहां पे बच जाएगा 3x माइनस 2 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी 0 और 2/3 बचेगा। इफ यू टेक एनी नंबर इन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 0, नेगेटिव -1 ले लो तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से 2/3 के बीच डालेंगे 0.5 डाल लो तो, या 1/2 डाल लो, 0.5 डालेंगे तो 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, वी नीड आवर एक्सप्रेशन टू बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, सो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2/3 से इंफिनिटी। सो दीज आर दी ओवरऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके, सो मेरी तरफ से आई थिंक मैंने सेकंड का ए पार्ट पूरा कर दिया है। अब इसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड के बी पार्ट पे, देखेंगे। चलिए गाइस, सेकंड के बी में क्या कह रहा है देखिए, लेट fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3, इसमें x लेस देन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2a, इनवर्स निकालना है। सो मैं लिखता हूं प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन, देखेंगे सारे। fx आपको गिवन है आई थिंक x क्यूब प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 3, कुछ ऐसा ही है। एक मिनट, ये फेसबुक कहां से खुल गया, x क्यूब माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, x क्यूब माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 3, या x लेस देन इक्वल टू 2 x ग्रेटर देन 2, कुछ ऐसा ही है। दिस इज लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन। ओके, इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए अलग अलग डोमेन पे, मतलब अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग फंक्शंस है, तो अलग अलग इंटरवल के हिसाब से निकालिए, देखेंगे। सो इनवर्स, फाइन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x लेस देन 2 से, तो fx की वैल्यू है मेरे पास x क्यूब माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ fx। ओके, इनवर्स निकालने के लिए इसको पहले आप y लेट कर लीजिए, x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी बेटा y प्लस 1, और x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 1 का क्यूब रूट। फाइनली f इनवर्स x को हम ऐसे लिख देंगे x प्लस 1 का क्यूब रूट। बात करते हैं, हमारे पास यहां पर जो x था वो बिलोंग कर रहा था माइनस इंफिनिटी से 2,
अगर आप ध्यान से देखें ये जो फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² आएगा, तो इस डोमेन पे पॉजिटिव होगा। तो जब भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसकी जो y की एक्सट्रीम वैल्यूज आती हैं वो x की एक्सट्रीम वैल्यू से आती हैं, ध्यान रखना सारे के सारे। ओके, सो x को y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब x को -∞ डालोगे तो -∞ का क्यूब इज -∞, और जब x को 2 डालोगे 2 का क्यूब 8, 8 - 1 7, तो y की रेंज आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए अगर आप सॉल्व करोगे अब इसको, तो fx की वैल्यू आएगी x² + 3, इसको हम y मानेंगे, फाइनली x² की वैल्यू आ गई y - 3, x की वैल्यू आ गई y - 3 का स्क्वायर रूट, फाइन, ओके फाइन। प्लस माइनस नहीं ले सकते बिकॉज आप लोगों के पास यहाँ पर x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, 2 से बड़ी है तो नेगेटिव नहीं आ सकती। फाइनली f इनवर्स x आ गया बेटा x - 3 का स्क्वायर रूट। सिमिलर इसमें भी वही केस हो जाएगा, x यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं 2 से इंफिनिटी को, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा। इस डोमेन पे 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज पे 2x पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग में काउंट होगा बेटा। तो इसमें भी इसके y के एक्सट्रीम x के एक्सट्रीम से निकल जाएंगे, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, और ये इंफिनिटी आ गया। ठीक है, फाइन। तो इट मीन्स अब प्रॉपर तरीके से मैं f इनवर्स x लिखना चाहूँ तो f इनवर्स x क्या आएगा, देखेंगे सारे। y लेस देन 7 पे क्या आ रहा है, x + 1 का क्यूब रूट, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 7 पे आ रहा है x - 3 की पावर हाफ। दैट इज ऑल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पहली बार फंक्शन ब्रेक होके इनवर्स पूछा गया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग निकाल लो, दैट इज ऑल। थैंक यू, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, आई होप आ रहा हो सबको। ठीक है, और प्लीज यार आप लोगों से रिक्वेस्ट, देखो इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, पब्लिकली डाल रहा हूँ, मेरे को आपसे क्या चाहिए, कमेंट में चाहिए कि आपको सॉल्यूशंस कैसे लगे। बुरे लगे तो बुरे भी लिखो, अच्छे लगे तो अच्छे लिखो, बट ये नहीं अपना काम निकला और भाड़ में जाए जनता, उस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। हाँ, एंड डू लाइक ऑल्सो। अच्छे लगे तो भी बुरा मत लिख देना, हाँ, और बुरे लगे तो अच्छा मत लिखना, बुरा ही लिखना, फाइन। तो सेकंड का बी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस थर्ड की तरफ मूव करते हैं। चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग। समीशन का मतलब हो गया ये सीरीज हो गई, और सिर्फ ये टर्म दे रखी है तो ये सीक्वेंस हो गई। आई होप सीक्वेंस सीरीज का डिफरेंस आप जानते हो। तो सबसे पहले समीशन वाली वैल्यू पे आते हैं, थर्ड का ए, प्लीज हैव अ लुक। थर्ड का ए क्या गिवन है, समीशन के 0 से इंफिनिटी, ओके, आगे दे रखा है तुम्हें बी 1 + p/100 की पावर -k, एंड p पॉजिटिव है। ठीक है, देखेंगे सारे, हैमंड का ही क्वेश्चन है। आप इस समीशन को पहले ओपन कर लीजिए, ओके। तो व्हेन यू ओपन इट, b को बाहर ले लीजिए, तो 1 प्लस, पहले k को 0 डालेंगे तो 1 बचेगा, k को -1 डालेंगे, सॉरी 1 डालेंगे तो -1 बचेगा, k को बेटा 2 डालेंगे so -2 बचेगा, एंड सो ऑन। सो इफ यू विल सी दिस इज फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फॉर्मिंग अ जीपी सीरीज। ठीक है, जिसमें जो इसका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो विच इज r, क्या होता है, दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस, सेम आ रहा है, विच इज 1 + p/100 का इनवर्स। सो सिंस p इज पॉजिटिव, ठीक है, एनी पॉजिटिव नंबर 1 में किसी भी पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे, सो दिस ओवरऑल टर्म इज मोर देन 1, ओके, एंड मोर देन 1 का इनवर्स क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग। सो इट मींस जो ये कॉमन रेशियो है r, ये 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है। यार 1 में कुछ भी ऐड होगा तो 1 से बड़ा होगा, बोलो, है ना। p हैज सम वैल्यू, ऐसा नहीं है p 0 है तो 1 भी नहीं आएगा, p ग्रेटर देन 0। So 1 plus something is more than 1. More than 1 का inverse is 0 point something. So if r is lying in between this 0 से 1 means the above series is
कन्वर्ज। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब भी कॉमन रेशो -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं तो वो सीरीज हमेशा कन्वर्ज होती है। ओके, आप लोगों से इसका सम भी मांग लिया है, तो सम आप कैसे निकाल सकते हो? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है जीपी में? a/1 - r। तो a अगर चेक करोगे तो एक तरीके से b से मल्टीप्लाई करोगे तो a को b ले लो। ओके, 1 - r। सो b को इससे मल्टीप्लाई करोगे, b को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तब भी r वही आएगा क्योंकि b से b कट जाएगा। तो r क्या आ गया? 1 - 1 + p/100 का इनवर्स। अब आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से। सो b 1 - इसे लिख लें 1 + p/100। ठीक है, सो b 1 + p/100 ऊपर आ जाएगा। इसको एलसीएम लिया तो 1 + p/100। ओके, -1, 1 से 1 कट गया। ठीक है, आ गया। अब आप चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो। 1 के अपॉन में इसको लेके जाओगे, 1 के अपॉन में इसको लेके जाओगे तो 100/p हो जाएगा, और p/100 के अपॉन p/100 लेके जाओगे तो 1 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ आगे बढ़े, अगर सेकेंड पार्ट में यही कर दूं इसी पे। दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज nth टर्म। सो व्हेन यू टेक इंफिनिटी हियर, -1 की पावर n - 1 into 1/n. When you put infinity here, something by infinity is 0, and -1 की power infinity has two possible points, either +1 or -1, because if n is odd or n is even, ठीक है, तो उसमें -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव 1 होता है और -1 की पावर ऑड नंबर -1 होता है। तो या तो ये +1 आ सकता है, -1 आ सकता है, और ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स ओवरऑल ये 0 ही तो हो जाएगा भाई। -1 को मल्टीप्लाई करो 0 से या 1 को मल्टीप्लाई करो यार 0 से, आंसर तो 0 आना है। ओके, 0 आ रहा है। सो दिस इज फाइनाइट, हेंस कन्वर्ज। फाइन, दिस इज कन्वर्ज। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। थर्ड के पहला पार्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट पहले भी पिछले साल के एग्जाम में भी आया हुआ है, पेपर में भी आया हुआ है। 1/y - 1, 1/y + 1 > 1 कर देता हूं मैं फिर भी दोबारा। थर्ड का बी पार्ट, 1/y - 1, 1/y + 1 > 1, यही है। ठीक है, सो एलसीएम लेंगे तो 1 - y और 1 + y, ऐसा कुछ बचेगा। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, देन वी गोना सॉल्व। एंड प्लीज बाय जैसे ही आपने क्वेश्चन शुरू किया आपका दिमाग चल जाना चाहिए, सिंस आपके पास y डिनोमिनेटर में चल रहा है तो y का 0 नहीं हो सकता फाइनल आंसर में। हाँ, ध्यान रखेंगे सारे। सो क्या किया गया? 1 - y, 1 + y, 1 को इधर शिफ्ट किया गया, ये बचा। फाइनली 1 + y, 1 - y -1 - y, 1 से 1 कैंसिल, -2y, 1 + y > 0. If you multiply by minus, you will have this. नंबर लाइन बनाओगे अगर आप लोग तो इससे -1 आएगा और 0 आएगा। इससे पीछे का नंबर डालो, -8 डाल लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो इट मीन्स आंसर आ रहा तुम्हारा -1 से लेके 0 तक। -1 पे हम लोग ओपन ब्रैकेट लगा के चलेंगे, बिकॉज -1 डिनोमिनेटर का फैक्टर है। हम y को 0 पुट करते हैं तो इक्वल टू 0 आ सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल क्वेश्चन y कांट बी 0। ओके, सो इसी वजह से फाइनल आंसर इज -1 से 0। थर्ड के दोनों पार्ट भी हो चुके हैं। थैंक यू। चलिए गाइस, फोर्थ का ये देखिए, a आपको दे रखा है ये, b आपको दे रखा है ये। r इज द रियल नंबर। अगर a यूनियन b r - d है तो सेट ऑफ d निकालना है। पहले a यूनियन b निकाल लेते हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा, देखेंगे सारे ध्यान से। इसी पे कर देता हूं मैं। तो A में एलिमेंट क्या अलाइ करेंगे? -1 से 1, और B में, B के लिए ये है ना, mod x - 1 > 1। शायद सबको पता हो, इसको हम ऐसे लिखते हैं -1 यूनियन > 1, तो यहां से आ गया x <0, x > 2। तो जो A के एलिमेंट आ रहे हैं, मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं बेटा, ध्यान से देखेंगे सारे, नंबर लाइन बना रहा हूं। फाइन, आ रहे हैं -1 0 1 2। ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं -1 से 1। ठीक है जी। बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं 0 से पीछे और 2 के आगे। फाइन,
सो ये हो गए ए के एलिमेंट, ये वाले हो गए बी के एलिमेंट। अब अगर मेरे को ए यूनियन बी निकालना हो तो वो क्या आएंगे उसके एलिमेंट बताओ। ए यूनियन बी में सब कुछ कवर होगा, जितने बॉक्सेस बने, मतलब एक तरीके से यहां तक और यहां से यहां तक। ओके, फिलहाल ध्यान रखेंगे -1 और 1 पे ओपन ब्रैकेट है, बट सिंस ये पीछे 0 से माइनस, तो -1 इंक्लूड हो जाएगा, तो 1 पे ओपन ब्रैकेट है तो इसे ओपन सर्कल पे रखेंगे। -1 पे भी रख सकते हैं ओपन सर्कल पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे सोचो, जब मैं यहां से लेके यहां तक जा रहा हूं, -1 को हटा के टिल 0 तक जा रहा हूं और 0 से पूरा पीछे जा रहा हूं, तो यूनियन लूंगा तो -1 भी इंक्लूड हो जाएगा। वेरी गुड, आप लोग की मुंडी हिल रही है, शाबाश। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा हो। बट जो -1 से 1 के बीच है, इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन ये सिर्फ ए वाला ही है, इसमें बी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, तो इतना पोर्शन में तो इतना ही पोर्शन आएगा यूनियन में। ओके, सो ए यूनियन बी आपके पास हो जाएगा -∞ से 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इसको इसने बोला है दिस इज नथिंग बट r माइनस डी, रियल नंबर में से d हटाया तो d क्या होगा। तो बेसिकली रियल नंबर में से अगर तुम a यूनियन b हटा दोगे तो d आ जाएगा। सो व्हाट इज d, अगर आप -∞ से 1, ठीक है, और 2 से इन्फिनिटी हटा दोगे, मतलब ये हटा दोगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये 1 से 2। ये भी ध्यान रखना बच्चों, 1 से 2 का बेसिक मतलब क्या हो गया, 1 पे इस तरीके से आएगा और 2 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, बिकॉज आप लोगों के पास यहां पे 1 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो रियल नंबर में से जब ये माइनस किया जाएगा तो 1 इंक्लूड हो जाएगा ना, और रियल नंबर में से जब 2 से आगे की वैल्यू माइनस कर दी जाएगी इंक्लूडिंग 2। आप ये सोचो ना यार, बेसिकली ओवरऑल रियल नंबर में से ये पूरा माइनस हो रहा है, तो 2 से जस्ट पहले के नंबर आएंगे, और ये पूरा माइनस हो रहा है, 1 तो पहले इंक्लूड नहीं था तो माइनस हो रहा है, तो 1 तो इंक्लूड होगा ना अगले में। ओके, सो क्लोज ब्रैकेट 1 ओपन ब्रैकेट 2, दिस इज कॉल्ड टी। फाइन, ये एक तरीके का ऐसा क्वेश्चन है जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, आपके बेसिक को टेस्ट करने का सवाल है। तो पेपर में ना, एग्जाम में कम से कम 2 से 3 सवालों के लिए ऐसे आप प्रिपेयर रहो। आगे भी आपको 2-3 सवाल ऐसे मिलेंगे जहां आप लोगों के बेसिक टेस्ट किए गए, जिसके बेसिक स्ट्रांग उसने ये सवाल यूं निपटा देगा। ओके, चलिए जी, तो 4th का ए डन। आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू। चलिए गाइस, नेक्स्ट मूव करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ log mod x - 2 फ्रॉम द ग्राफ log mod x। देखेंगे सारे ध्यान से, अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आपको log mod x का ग्राफ आना चाहिए। शायद सबको log x का ग्राफ पता हो, ऐसा होता है। mod x में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंस log x वाले में x की डोमेन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर होती है, बट यहाँ पे को x की डोमेन जो है कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए बस। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूँ, log का एंगल दिस फॉर x पॉजिटिव नंबर, और जब log का एंगल -x होगा तो x नेगेटिव होना चाहिए। इसका डायग्राम सिंपली बन जाएगा, कैसे, log x तो ऐसे बन जाएगा x पॉजिटिव नंबर के लिए, और log -x ऐसे बन जाएगा नेगेटिव नंबर के लिए। आई होप सबको ये आता हो अच्छे से, बाकी एजम्प्टोट वगैरह लेके भी बना सकते हो। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा हो तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। अगर आप mod x - 2 देखोगे तो जब हम इनसाइड को चेंजेस करते हैं, तो ग्राफ आप लोगों का हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होता है। माइनस करने का मतलब है 2 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब वैसे ना एक बात बताऊं, ये जो है ना, ये इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है, क्योंकि x को 0 डालने पे नॉट डिफाइंड वैल्यू आएंगी आप लोगों के पास, है ना, -∞ आएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप लोगों से शिफ्टिंग नहीं हो रही तो आप अपने बेसिक फंडे जो ग्राफ के वैसे बना लो। जैसे इसमें वर्टिकल एसिम्प्टोट 2 हो जाएगा क्योंकि x के 2 पे, तो बेसिकली ग्राफ आप लोगों का कुछ ऐसा चले जाएगा, ये x = 2 है, इधर चले जाएगा। ओके, अब इधर आने पे थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम है, अगर आप देखें 2 के बाद तो चलो ऐसे चला गया, 2 से पहले जब यहाँ पर आएगा तो ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, ओके, या किससे होता हुआ जाएगा। तो अगर आप x को 0 डालोगे तो log की वैल्यू 2 आएगी, तो log 2 1 से बड़ा होता है, तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 डालते तो log
मॉड -2 आता है ना, विच इज log 2 itself, तो इधर कहीं आएगा ना बेटा। कुछ बच्चे ना इसको ऐ भी बनाते हैं, ऐसे आ जाएंगे। नहीं भाई, तुम्हें कैसे पता ये 2 पॉइंट आएंगे? x को 0 डाल के अगर y नेगेटिव आ रहा होता तो हम लोग डालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, बट x को 0 डाल के इसकी वैल्यू ये निकल कर आ रही, log की वैल्यू मतलब y की वैल्यू log 2 आ रही, तो इसलिए ग्राफ ये वाला कंसिडर किया जाएगा, log 2। ओके, सो ऐसे बोल सकते हो, इफ फ्रॉम दिस ग्राफ आई एम मेकिंग दिस ग्राफ, देन ये ग्राफ हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है 2 यूनिट। ये जरूर लिखना, ग्राफ इज शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड बाय 2 यूनिट, दैट इज ऑल। आप लोगों ने अगर अच्छे से ग्राफ पढ़े, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, लॉग, एक्सपोनेंशियल, हर तरीके के 2 डायमेंशनल ग्राफ उन्हें पढ़ा रखे हैं, और अगर उनका सिलेबस खत्म हो चुका है मेरे स्टूडेंट्स का तो सब कर चुके हैं। तुम किसी भी तरीके का 2D का ग्राफ बना सकते हो, किसी भी तरीके का, तुम्हें गूगल शूगल करने की जरूरत नहीं है। पेपर में कौन सा गूगल शूगल करोगे? फाइन। सो 4th भी मेरी तरफ से डन हो चुका है। आई थिंक ये भी मेरे ख्याल से कितने मार्क्स के थे यार, शायद ये भी 5-5 नंबर के होंगे। हाँ, 5-5 नंबर के होने चाहिए। देखो एक बारी बच्चों, पता नहीं, चेक कर लेना। हाँ चलिए, इसके बाद अब मैं मूव करता हूँ, 4 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखेंगे, क्या कह रहे हैं। इफ x इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंडीशन 0 से 2 के बीच, फाइंड द रेंज दैट y कैन टेक। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। आप बोलोगे सर आपके लिए तो सब आसान है, हमसे नहीं हो रहे। आराम से देखो बेटा, इसको मैं बोर्ड पे करूं प्रॉपर, x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। 5th का a, y दे रखा है बेटा x - 1 का स्क्वायर, और x की रेंज शायद 0 से 2 है या 0 से 1 है, 0 से 2 है, तो रेंज निकालनी है। तो जब भी डोमेन ऐसे इंटरवल में बंद होती है ना, तो सबसे पहले ये चेक करो कि फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे 0 है। तो आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे बच्चों, सो दैट कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ x - 1, इसको 0 के इक्वेट करोगे, x1 आ गया। सो कुछ स्टूडेंट ने, मुझे नहीं पता रेंज कैसे पड़ी है, बट मैं आपको बता दूं, जब भी डोमेन एक इंटरवल में लाई करती है तो रेंज निकालने के लिए एक तो उस इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट एंड वो पॉइंट जिसपे फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है, वो पॉइंट, उन तीनों को कंसीडर करेंगे। तो x = 1 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो सबसे पहले आप f(0) डालोगे इसमें, तो आएगा 1, f(1) डालोगे तो आएगा 0, और f(2) डालोगे तो आएगा 1। तो फाइनली y की 3 वैल्यूज आ रही है, हमें सबसे छोटी और बड़ी लेनी है। 0 आ रहा है 1 से, 1 एग्जैक्टली इसके बीच में लाई करता है, तो 0 पे लगेगा क्लोज ब्रैकेट, और 1 आ रहा है 0 या 2 से, जो कि ओपन ब्रैकेट में थे, इंक्लूडेड नहीं थे, तो इसलिए इनसे जो वैल्यू आ रही है बेटा 1, उसको हम यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट में। ओके, सो दीज आर स्मॉल थिंग्स। हम तो करके आए थे सर, हमें मार्क्स नहीं मिले, क्या आपने सही नहीं पढ़ाया, क्या मैंने सही नहीं पढ़ा? भाई मार्क्स ना मिलने का कारण तुम ही लोग होते हो, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स। एग्जामिनर होते हैं खतरनाक, 4 की जगह 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, कोई बहुत परेशान हुआ तो 0 भी दे सकता है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, 0 नहीं मिलेंगे, स्टेप मार्किंग होती है। चलिए, उसके बाद 5th के बी पे मूव करते हैं। शो दैट दिस फंक्शन हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट्स। आईवीटी पढ़ा है सबने, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बहुत बेहतरीन वीडियो, ऐसा मुझे लगता है मैंने डाला हुआ है बना के, आप लोग प्लीज उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। सेकेंड पार्ट है 20x, ठीक है, 20x माइनस e⁻⁻4x। फाइन, देखते हैं ध्यान से बेटा। सबसे पहले तो ये नॉन पॉलिनोमियल है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है। तो आप इसे इन्फिनिटी वगैरह पे चेक कीजिए। जब आप इसे इन्फिनिटी पुट करेंगे, सो व्हाट हैपन, क्या होगा, इन्फिनिटी डालेंगे, e⁻⁻∞ 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा क्योंकि 20 × इन्फिनिटी। और जब बेटा -∞ डालोगे तो ये -∞ आएगा, और e⁻∞ डालेंगे +∞ हो जाएगा। e⁻+ इन्फिनिटी होता है, सो -∞ ये -∞ आ जाएगा। सो ऑपोजिट इन साइन लिखोगे, since they both are opposite in sign, hence using IVT we say that it has at least 1 real root, but इसने प्रूव करने को बोला exactly 1। सो अगर मैं f' करूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है 20 + 4e⁻⁻4x, यही आ रहा है, यस, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव।
सो आप लोग क्या लिखना है, दे आर ऑपोजिट इन साइन, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन इट हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट, दैट्स ऑल। आईवीटी से बोला कम से कम एक रियल रूट होगा, कम से कम एक रियल रूट के बाद अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आता है तो आपको क्या बोलना है, एग्जैक्टली वन रियल रूट्स। ओके, ये थोड़ी अंग्रेजी लिखना, आपको पता लग जाएगा। मैंने आईवीटी का लेक्चर बना रखा है बहुत ही अच्छा वाला, ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी यूट्यूबर की तरह बोलना पड़ेगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। इस पेपर पे मैं सबके कमेंट चाहता हूँ यार, कैसा लगा आपको ये पेपर, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए, फिफ्थ का ए और बी पार्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग, नहीं फिफ्थ का ए ही पार्ट हुआ है अभी, ए का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हुआ है, अब हम बी पार्ट पे मूव करते हैं। ओके, चलिए गाइस, फिफ्थ के बी के फर्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। शो दैट इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ दिया हुआ ही नहीं काफी बच्चों से, मैं कराता हूँ। देखिए, मैंने सोचा थोड़ा कलर वलर चेंज करें तो माहौल बनेगा आप लोगों को और ज्यादा पढ़ने का, ठीक है। तो फिफ्थ के बी का फर्स्ट हम कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। हमें बताना है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट अगर करता है तो यूनिक होता है, मतलब एक फंक्शन के एक से ज्यादा इन्वर्टेबल फंक्शन इन्वर्स फंक्शन नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसमें x मैपिंग y है, ओके। इफ g इज द इनवर्स ऑफ f, then for all small y belongs to capital Y, f of fog y is equal to iy. What does it mean? मैं आपको बता देता हूं। किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, g आता है उसका इनवर्स अगर, तो उसका जो fog y होगा वो हमेशा iy के इक्वल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं। देखो बेटा, मान लो fx x स्क्वायर है, आपने इसका इन्वर्स निकाला, इसका इन्वर्स आ गया स्क्वायर रूट ऑफ y से आपने gy नाम दे दिया। अब अगर आप fog y निकालोगे विच इज नथिंग बट f ऑफ gy, तो gy की वैल्यू बेटा आप पुट करोगे रूट y और इसके अंदर रूट y डालोगे तो y बचेगा। सिंपल y x बदला, इसको मैथमेटिक्स भाषा में आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं, इसलिए कुछ कुछ किताबें y यूज करेंगी, कुछ कुछ किताबें iy यूज करेंगी, तो मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया iy। ओके, अभी मैंने क्वेश्चन पे नहीं आया हूं, अभी मैं ये नहीं आया हूं कि इनवर्स यूनिक क्यों होता है। तो कभी भी कोई चीज यूनिक बतानी होती है या सिर्फ यही होती है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। हम लोग कुछ ऐसे लेके चलते हैं, देखिए, लेट g1 एंड g2 बी दी इनवर्स फंक्शन ऑफ f। तो व्हाट इज माय टू प्रूफ? टू प्रूफ क्या होगा बेटा? g1 इज इक्वल टू g2। मैंने मान लिया एक फंक्शन के दो इनवर्स फंक्शन है, हमें प्रूफ करना है उसका एक ही इनवर्स फंक्शन होना चाहिए, इट मींस वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो एक ही होगा। ओके, देखो कैसे। कोई बच्चे बोले कि 3 4 5, भाई ले लो, 6 7 ले लो, मुझे कोई इशू नहीं है, अब मर्जी आपकी, ठीक है, बट दिस इज स्टैंडर्ड। नाउ अगर g1 एंड g2 इनवर्स फंक्शन है, g1 and g2 inverse of f implies that fog1y is equal to iy and fog2y is also equal to iy। ये तो पता है, जो भी किसी का इनवर्स होगा उसका फॉग निकालेंगे वो iy के इक्वल आएगा। मीन्स इसे फर्स्ट और सेकंड दे दो, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, f of g1y इक्वल टू f of g2y। इसको मैं लिख सकता हूं f of g1y इज इक्वल टू f of g2y। पता है व्हाट डज इट मीन? मीन्स g1y इक्वल टू g2y, मतलब g1 इक्वल टू g2। अब एक बात बताओ, f ये अलग फंक्शन है, f ये अलग फंक्शन है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए? मतलब ये कौन सा रूल है? अगर fx और fy बराबर है तो x बराबर y है, ये कौन सा रूल है? तो और ऐसी प्लीज कोई मैथमेटिक्स नहीं होती कि f से काट दो सर तो ये बच गया, नहीं, पाप चढ़ेगा बहुत बुरा वाला। आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। रीजन देखिएगा,
f is invertible means it is 1 1 also. 1 1 है तभी तो बनाया ना 1 1 1 2. क्या मतलब है, यानी f of x1 इक्वल टू f of x2 implies x1 इक्वल टू x2 ना, hence लिखना hence f of g1y इक्वल टू f of g2y implies g1x g1y इक्वल टू g2y. f of x1 f of x2 implies x1 इक्वल टू x2 पढ़ते हैं 12th में. तो f of g1y इक्वल टू f of g2y implies g1y इक्वल टू g2y because f is very good invertible. ठीक है, समझ में आया? सो मारो ताली, अच्छा सवाल है. ठीक है, तो g1 इक्वल टू g2. फाइन गाइज. सो पिक्चर सेट, यही प्रूफ करना था. यूनिक इनवर्स होना चाहिए. खल्लास. आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेकंड पे मूव करते हैं. डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 इन द इंटरवल -1 से 2. ठीक है, देखिएगा. सेकंड, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1. तो fx है मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1. फाइन. इन द इंटरवल -1 से 2. सो इंटरवल है -1 से 2, क्लोज ब्रैकेट. कूल है. ये कहाँ पे जाएगा, 0 और 1 पे. तो किस तरीके से ये फंक्शन पूरा बन के जाएगा, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2. ओके. सिर्फ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ग्राफ भी बनाना है, ओनली कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. ये बड़ा आसान सवाल है, डोंट एक्सपेक्ट मैं पूरा करूंगा, बट फिर भी आपकी हेल्प करूंगा. -1 0 से पहले, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -2x प्लस 1. 0 से बड़ा बट 1 से छोटा, 0 से बड़ा, ठीक है, बट 1 से छोटा. तो 0 से बड़े में ये पॉजिटिव और 1 से छोटे में ये नेगेटिव. ओके. x से x कटेगा, -1 बचेगा. 1 और 2, 1 से बड़ा, दोनों पॉजिटिव, 2x माइनस 1. सो गाइस, इसमें आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो बहुत इजीली. कहाँ पे, 0 पे और 1 पे. सो एट x इक्वल टू 0 चेक करोगे, सो लिमिट x बिलोंग्स टू 0 माइनस fx. LHL के लिए ये फंक्शन लेंगे, डायरेक्टली 0 डाल रहा हूं फिलहाल, तो मैं अभी 1 आएगा. और एक सेकेंड, कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लें. ये +1 है, सॉरी, -1 इज प्लस. 0 प्लस पे चेक करेंगे, 0 के जस्ट बाद फंक्शन ये होगा 1 है. एंड फॉर 0 पे फंक्शन वैल्यू 0 पे 1 है, तो कॉन्टिन्यूस है. सिमिलरली एट x इक्वल टू 1 पे जाओगे, तो 1 पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिमिट 1 -1 से जस्ट पहले 1 है, 1 के जस्ट बाद ये रहा 1 डालोगे, 2 × 1 - 1, 1 और 1 पे वैल्यू. ये डायरेक्ट नहीं करना आपको, पूरा 0 - h 0 + h और 1 - h और 1 + h लिखे. तो 0 पे भी कंटिन्यूस आ रहा है, 1 पे भी कंटिन्यूस आ रहा है. ठीक है. इट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन बिटवीन -1 से 2. इफ यू वांट टू मेक द डायग्राम आल्सो यू कैन मेक इट. दिस इज -1, दिस इज 2. सो अगर आप थोड़ा सा डायग्राम बनाएं तो 0 पे LHL वैल्यू 1 आ रही है, RHL भी 1 आ रही है. ठीक है. 0 पे LHL RHL सब कुछ 1 आ रहा है, 1 पे भी सारी वैल्यू 1 ही आ रही है. और अगर आप -1 पुट करेंगे इसको, तो -1 पुट करने पे ये हो जाएगा 3 समवेयर हेयर. ठीक है. और 0 से -1 के बीच में ये फंक्शन है, तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ ऐसा जाएगा ये. ओके. फाइन. 0 से 1 के बीच में वैल्यू 1 ही है, बहुत ही बढ़िया. और 1 पे भी 1 ही है. और 1 से 2 के बाद ये दे रखा है, तो इसमें अगर आप 2 पुट करोगे तो ये 3 आएगा. ये कुछ ऐसा चले जाएगा. ऐसा डायग्राम बनाएंगे. आई होप आप सबको ये आता हो, आई होप सो. ठीक है. सो 5th क्वेश्चन इज डन फ्रॉम माई साइड गाइस. मूविंग टू द 6th.
6 क्वेश्चन भी हैमंड का सवाल है और मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को कराया हुआ है, बिल्कुल डिट्टो यही सवाल है। सो प्रॉपर तरीके से करते हैं। कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। देखिए जी 6 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। ln x प्लस ई का क्यूब होल क्यूब, ठीक है, ln x प्लस ई का होल क्यूब माइनस ln x प्लस ई का स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस ई माइनस 4। x के लिए सॉल्व करना है। सो हाउ यू गोना प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करोगे देखेंगे सारे। एक काम करो, सबसे पहले तो इसको तो ऐसे ही रखो बेटा, इसमें 2 को आगे ले आओ, m की पावर n 2 ln x प्लस ई हो जाएगा ln x प्लस ई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सो लेट कर लेते हैं ln x प्लस ई को y, आगे बढ़ते हैं। सो y क्यूब माइनस 2y का स्क्वायर माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। कुछ बच्चे सोच रहे हैं 3 आगे क्यों नहीं आया, भैया एंगल की पावर नहीं है, होल की पावर है। ओके, y स्क्वायर कॉमन लो बेटा तो y माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लो तो y माइनस 4। दिस इज y स्क्वायर माइनस 1 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0। फाइनली y has the possible value plus 1, minus 1 and 4. Okay, so y की वैल्यू आ गई प्लस 1, y की वैल्यू आ गई माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, यहां पे y की वैल्यू ln x प्लस ई डालेंगे तो इसे log x प्लस ई टू द बेस e कर लेंगे। x प्लस ई इक्वल टू e की पावर 1, दिस इज e माइनस ई, 0 हो जाएगा। पता होगा सबको ये फॉर्मूला माइट भी। इसको भी log x प्लस ई डालेंगे, बेस e है क्योंकि नेचुरल है। सो x प्लस ई इक्वल टू ई इनवर्स, सो x आ गया e इनवर्स माइनस ई। इधर आ जाइए, ln x प्लस ई इक्वल टू 4 डालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, x प्लस ई की पावर 4, x आ गया e 4 माइनस ई। ओके यार ये बहुत आसान सवाल है, पता है कितने मार्क्स का है? माय गॉड 5 नंबर, बनता नहीं है। तुम लोग मुझे पता है मन में बहुत कुछ बोल रहे होगे मुझे कि सर आने दो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो पास वास कर गए, अच्छे खासा काम कर रहे हो, हमें तो पास होने दो। ठीक है, अच्छा ठीक है, 50% पेपर डुएबल आता है, 50% उनके लिए डुएबल नहीं होता जो पढ़ते नहीं है। अच्छा जो पढ़ते नहीं उनके लिए तो 100% डुएबल ही होता। ठीक है, चलो बी पार्ट पे मूव करते हैं। चलिए गाइस बी पार्ट देखेंगे क्या कह रहे हैं। अच्छा सवाल है ये। सपोज वी नो दैट fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल दिस, f ऑफ -3 दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f4। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों है, फंक्शन की एक वैल्यू दे रखी है और दूसरी वैल्यू निकालनी है और डेरिवेटिव भी दे रखा है, तो समहाउ कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दो फंक्शन की वैल्यूज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से हो सकता है। इसका भी वीडियो मैंने डाला है। आप बोलोगे सर सभी कुछ डाला तो हम लोग क्यों ना यूट्यूब से कर लें, सिलेबस इज टू वास्ट। अगर मैं सभी कुछ यूट्यूब पे डाल दूंगा तो फिर मैं दाल रोटी कैसे खाऊंगा बच्चों। ठीक है, देखो इधर ध्यान से। ओके, सो फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है f4 और -3 और 4 पे। अगर मैं इस पे वो लगाना चाहूं यूजिंग LMV तो क्या आएगा, f4 माइनस f ऑफ -3 अपॉन में 4 माइनस ऑफ -3। सो फाइनली f4 f ऑफ -3 7 है और ये 7 हो गया। सही है यार, 4 3 7, f ऑफ -3 7। ओके, इस इंटरवल में f डैश x क्या है, लेस देन इक्वल टू -17, तो रख लो f ऑफ 4 -7 अपॉन 7 लेस देन इक्वल टू -17, तो f ऑफ 4 आ गया लेस देन इक्वल टू -17 इंटू 7 प्लस 7। ठीक है, तो f ऑफ 4 की लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू आ रही है, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आज मैंने 6 तक सवाल कर दिया, अभी 7 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो एक काम करते हैं, इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। पार्ट 1 अभी कर लेते हैं,
दूसरा वीडियो भी आपको पार्ट 2 का मिल जाएगा। कुछ बच्चों ने इमीडिएटली पार्ट 1 ही ओपन किया, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें अभी एकदम से पार्ट 1 मिला होगा, पार्ट 2 नहीं मिलेगा। पार्ट 2 भी डेफिनेटली इसके साथ प्लेलिस्ट में लग जाएगा। ओके, सो आज इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिए आप लोग कि आपको पेपर कैसा लगा। रिक्वेस्ट, एंड डू लाइक एंड डू शेयर विथ योर कॉलेज फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बच्चों, नमस्ते। मुझे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी वीडियोस बनाने की। बाय।